ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड पंचाशत्तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा प्रभाव का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच सह एव भगवान् कृष्णः सर्वात्मा पुरुषः परः दुराराध्योति साध्यश्च सर्वाराध्यः सुखप्रदः। निज भक्ताति साध्यश्च भक्तस्य साध्य एव च अशाश्वत दृश्य स्वभक्तस्य भक्तस्य दृश्य एव च दुर्गेयं तस्य चरितं कार्यं हृदयमेव च बद्धास्तन्मायया सर्वे मोहिताश्च दुरन्तया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। यद भयाद्वाति बातोऽयं कूर्मं धत्ते निराश्रयः कूर्मोऽनन्तं विधत्ते च यद भयेन निरन्तरम् बिभर्ति शेषो विश्वं च यद भयेन च नारद सहस्रशीर्षः पुरुषः शिरश्चैकदेशतः सप्तसागर संयुक्ता सप्तद्वीपा वसुंधरा शैलकानन संयुक्ता पाताला सप्त एव च सप्त स्वर्गाश्च विविधाः ब्रह्मलोक समन्विताः एवं विश्वं त्रिभुवनं कृत्रिमं परिकीर्तितं यद भवेनो विधात्रा च प्रतिसृष्टौ च निर्मितम् एवं विश्वानि संख्यानि लोमकूपैर्महान् विराटो यद भयेन विधत्ते च यदन्नो ध्यायते हीयं विष्णुः याति च संसारं यद भयेन कृपानिधिः कालाग्निरुद्रो यद भीता कालः संहरते प्रजाः मृत्युंजयो महादेवो यद भयादध्यते चायं षड्गुणैरनुरागैश्च विरागी विरतः सदा यद भवेनो दहत्यग्नि सूर्यस्तपति यद भयात्। ओम नमः शिवाय। और यद भयाद्वर्षतीन्द्रश्च मृत्युश्चरति जन्तुषु यद भयेनो यमः शास्ता पापिनीं धर्म एव च दत्ते च धरणी लोकान् यद भयेनो चराचरान् सूयते प्रकृतिः सृष्टो यद भयान् महदादिकं दुर्गेयं तदभिप्रायं को वा जानान्ति पुत्रक यद प्रभावं न जानन्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः कथं जानामि तच्चेष्टामहं वत्स वसुमन्दधी कथं जानामि तच्चेष्टामहं वत्स सुमन्दधी कथं जगाम मथुरामो त्यक्त्वा वृन्दावनं वनं कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणाधिकं प्रियां यशोदां बान्धवादीश्च नन्दम् अवा नन्दनन्दनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दर्पः दर्पदः सोऽपि सर्वेषां सर्वदः सदा बभञ्जो राधा दर्पं च सुदाम्नः शापकारणात् यन्येषां भगवान् हेतोर्ब्रह्म प्राप्तिस्तथा भवेत् एवं किञ्चिद्वितर्कं च कुरुते कमलोद्भवः चकार दर्पभङ्गं च महाविष्णुः पुरा विभुः ब्राह्मणश्च तथा विष्णु शेषस्य च शिवस्य च धर्मस्य च यमस्यापि साम्बवस्य चन्द्रसूर्ययो गरुडस्य च वहनेश्च गुरोर्दुर्वाससस्तथा दैवारिकस्य भक्तस्य जयस्य विजयस्य च सुराणां च भवतः कामशक्रयोः लक्ष्मणस्यार्जुनस्यापि बाणस्य च भृगोस्तथा सुमेरोश्च समुद्राणां वायोश्च वरुणस्य च सरस्वत्याश्च दुर्गाया पद्मायाश्च भुवस्तथा
सरस्वत्याश्च दुर्गायाः पद्मायाश्च भुवस्तथा सावित्र्याश्चैव गंगायां मनसायास्तथैव च प्राणाधिष्ठात्र देव्याश्च प्रियायाः प्राणतोऽपि च प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हृत्वा दर्प च सर्वेषां प्रसादं च चकार सा कर्ता हर्ता पालयिता स्रष्टा स्रष्टुश्च सर्वतः यम स्तोतुमीशो नालं च पंचवक्त्रस्तु शंकरः स्तोतुं नाला चतुर्वक्त्रो विधाता जगतामपि स्तोतुं नालामनन्तश्च सहस्रवदनैरहो स्वयं विष्णुर्विश्वव्यापी नालं स्तोतुं जनार्दनः महान् महावीराण्ड सक्तोऽपि यम स्तोतुं परमेश्वरं कंपिता यस्य पुरतः प्रकृतिः परमात्मनः सरस्वती जलती भूता यम स्तोतुं परमेश्वरं महिमानं न जानन्ति वेदः यस्य च नारदो इत्येवं कथितो ब्रह्मान् प्रभावः परमात्मनः निर्गुणस्य च कृष्णस्य किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 55वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा प्रभाव का वर्णन। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण सभी पुरुषों में परम श्रेष्ठ हैं। वे दुराराध्य होकर भी अत्यंत साध्य हैं। वे सबके आराध्य तथा सबके सुखदाता हैं। हे नारद, वे अपने भक्तों के हेतु अत्यंत ही साध्य हैं, भक्तों के आराध्य हैं। उनके भक्तगण उनका बारंबार दर्शन प्राप्त करते हैं। वे प्रभु अभक्तों हेतु सदा अदृश्य रहते हैं। उन परमेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र, उनका कार्य तथा उनका हृदय किसी को भी ज्ञात नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी प्राणी उनकी दुरंत माया से बंधे हुए तथा उससे सदा मोहित रहते हैं। हे नारद, जगत में वायु का प्रवाह उनके ही भय से होता है। कूर्म के बिना किसी आधार के निरंतर अनंत देव शेष को धारण किया है। हे नारद, उनके ही भय से सहस्त्र शीर्ष वाले अनंत देव ने मस्तक के एक ओर समस्त विश्व को धारण कर रखा है। यह 7 सागरों वाली पर्वत वन युक्त सप्तद्वीप वसुंधरा, 7 पाताल तथा 7 ही ब्रह्मलोक युक्त विविध सप्त वर्ग में यह त्रिभुवन रूप विश्व ब्रह्मांड कृत्रिम कहा गया है। विधाता उन प्रभु के ही भय से प्रति सृष्टि काल में इस त्रैलोक्य का निर्माण करते हैं। उनके ही भय से महाविराट महापुरुष महाविष्णु अपने प्रत्येक रोमकूप में असंख्य विश्वों को धारण करते हैं। हे नारद, उन भगवान श्री कृष्ण के ही अंश से, उन प्रभु के ही अंश से सतत उनके ही ध्यान में सदा मग्न रहते हैं। उन प्रभु के ही भय से कृपानिधि विष्णु संसार का पालन करते हैं। उनके ही भय से कालाग्नि रुद्र परम भयभीत होकर संहार काल में प्रजा का संहार करते हैं। उन प्रभु के ही भयभीत होकर, उनसे ही भयभीत होकर मृत्युंजय महादेव षड्गुण युक्त तथा संसार से विरत होकर उनका सदा ध्यान करते रहते हैं। उनके ही भय से अग्नि दग्ध करते हैं तथा उनके ही भय से सूर्य सदा ताप प्रदान करते हैं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उन देवाधिदेव प्रभु श्री कृष्ण के भय से ही इंद्र वर्षण कार्य करते हैं तथा मृत्यु प्राणी गणों में सदा विचरता रहता है तथा उनके ही भय से भयभीत होकर धर्म रूपा यम पापी गणों पर शासन करते हैं। उन प्रभु श्री कृष्ण से ही भयभीत होकर वसुंधरा सचराचर लोकों को धारण करती है। उनके ही भय के कारण प्रकृति देवी भी महदादि की सृष्टि करती है। हे पुत्र, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उनके गूढ़ अभिप्राय को भला कौन जान सकता है। उनके प्रभाव को तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं जान पाते हैं।
हे वत्स, हे नारद, ऐसे भगवान की चेष्टा को मुझ जैसा मंद बुद्धि व्यक्ति कैसे जान सकेगा कि वे वृंदावन त्याग कर क्यों मथुरा गए। उन्होंने गोपियों प्राणाधिक प्रियतमा राधा, यशोदा, नंद, अन्य बंधु वर्ग को त्याग कर क्यों मथुरा गमन किया था। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण सदा सभी प्रकार का दर्प उत्पन्न करने वाले दर्पदाता हैं तथा वे ही दर्पहारी अर्थात अहंकार और मोह का हरण करने वाले भी हैं। तभी उन्होंने श्री राम के शाप के बहाने कि राधा का कृष्ण के साथ 100 वर्ष का वियोग होगा, राधिका का दर्प भंग किया था, अहंकार भंग किया था। प्रभु श्री कृष्ण सबको सब कुछ प्रदान भी कर देते हैं। केवल भावना से ही अन्य लोगों को ब्रह्म प्राप्ति भी इन प्रभु ने ही प्रदान किया है। एक बार कमल जन्मा ब्रह्मा जी के मन में कुछ तर्क उठा तथा प्रभु ने उनका दर्प भंग पूर्व काल में महाविष्णु के रूप में कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु, शेष तथा शिव तक का दर्प भंग किया था, दर्प दलन किया था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, धर्म, यम, सांब, चंद्र, सूर्य, गरुड़, अग्नि, बृहस्पति, दुर्वासा, अपने द्वारपाल, भक्त, जय और विजय, देवता, राक्षसों, तुम्हारा अर्थात नारद का स्वयं का, कामदेव का, इंद्र का, लक्ष्मण, अर्जुन, बाणासुर, भृगु, सुमेरु, समुद्र, वायु, वरुण, सरस्वती, दुर्गा, कमला, वसुंधरा, सावित्री, गंगा, मनसा तथा अपने प्राणों की अधिष्ठात्र देवी राधा का भगवान श्री कृष्ण ने दर्प भंग किया तथा जब प्राणाधिक प्रिय राधा तक के दर्प का भंग भगवान ने स्वयं कर दिया, तब अन्य लोग दर्प करके उनसे कैसे बच सकते हैं। हे नारद, प्रभु श्री कृष्ण सबके कर्ता, सबके पालन करता, सबके संहर्ता तथा सबके विधाता हैं तथा विधाता के भी वे विधाता हैं। वे सभी के सभी प्रकार के दर्प का हरण करके भी सब पर कृपा कर देते हैं। हे नारद, जिनकी स्तुति में अपने पंचमुखों से शंकर, चतुर्मुखों से ब्रह्मा, सहस्त्र मुखों से अनंत देव भी समर्थ नहीं हैं तथा जिनकी स्तुति विश्वव्यापी विष्णु जनार्दन भी कर सकने में समर्थ नहीं हैं, उन महाविराट पुरुष की भी जिन परमेश्वर की स्तुति कर सकने में असमर्थ हैं, जिनके सामने प्रकृति भी कांप उठती है, सरस्वती तक जिनकी स्तुति का प्रयास करने में जड़ीभूत हो जाती है। हे नारद, उन परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का बखान वेद भी नहीं जानते हैं। हे ब्रह्मन, हे नारद, नारायण देव कहते हैं, मैंने तुमसे उन निर्गुण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव कह दिया है। अब तुम आगे और क्या सुनना चाहते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे श्री कृष्ण प्रभाव वर्णनम नाम 55वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,